हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की दो सबसे बड़ी अपडेट आ रही हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। पहली अपडेट आपके एडमिशन से रिलेटेड है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर ये ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हैं, जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से ये नोटिस जारी किया जा चुका है। इस बार आपके जो एडमिशन है वो यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग होने जा रहे हैं और एडमिशन स्टार्ट भी हो चुके हैं। अगर आपको पता नहीं है कि एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तुरंत उस कॉलेज में जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक एज बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह में आपके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये एडमिशन जो है, अब जो न्यू एडमिशन हो रहे हैं जो फर्स्ट ईयर में, वो आपके कोर्स जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत संचालित होंगे, यानी कि 6 मंथ में आपके जो एग्ज़ाम है वो एक बार होंगे। इसी के साथ साथ आपकी क्लासेस से संबंधित भी एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। अब हम दोनों न्यूज़ को जानेंगे विस्तार से, बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट, तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का हो, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 6th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस नीट के स्टूडेंट्स हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे डॉट नेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉट नेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल करें। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल पीडीएफ आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल में इस जो यहाँ पर पीडीएफ जारी की गई है, एडमिशन से रिलेटेड जो निर्देश जारी किए गए हैं, इसमें ये चीज़ बताई गई है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्स हैं, तो आप इसके बारे में भी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा इस बार आपके जो एडमिशन है वो किस तरह से होंगे, कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें आप सभी कोर्स आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कि कौन से कोर्स में जो एडमिशन है उसका प्रोसीजर क्या है। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर, बी फार्मा सेकेंड ईयर, एमसीए, एमबीए, बीएचएमसीटी, बीएड, इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि एडमिशन किस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इन वाले कोर्सेज में एडमिशन होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए एलएलबी का ऑप्शन भी आ चुका है, यानी कि इस बार एलएलबी में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन हो पाएगा। इसके अलावा पीएचडी एडमिशन के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अभी मैं आपको हिंदी में न्यूज़ दिखाऊंगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। ये पीडीएफ जरूर इंग्लिश में है, तो आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिए, ये एडमिशन से रिलेटेड जानकारी दी गई है। स्टूडेंट्स विल सिलेक्ट 3 मेजर सब्जेक्ट, आउट ऑफ विच 2 मेजर सब्जेक्ट विल बी कंपल्सरी फ्रॉम द चूजिंग फैकल्टी। यहाँ पे जानकारी दी गई कि स्टूडेंट्स को 3 मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना होंगे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपको अपने संकाय से सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो 2 सब्जेक्ट आपको साइंस वाले ही चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप बीएससी करें तो वहाँ पर साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें आप जूलॉजी और बायोटनी ले सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक जो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका बचा तीसरा, वो तीसरा सब्जेक्ट आप अदर डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं, जैसे कि आर्ट से ले सकते हैं या फिर कॉमर्स से ले सकते हैं, किसी भी अदर डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा चलिए मैं हिंदी में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। आपके एडमिशन से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ प्रकाशित की गई है, जो कि स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं। ये आज दिनांक 11 अगस्त 2021 की लेटेस्ट न्यूज़ है। एनईपी के तहत सेमेस्टर प्रवेश के निर्देश जारी कर दिए हैं, जो कि अभी मैंने पूरी पीडीएफ फाइल आपको दिखाई थी। अगर आपकी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो उस पीडीएफ फाइल को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उससे पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं। हिंदी में यहाँ पर बताया गया कि 29 पन्नों का जो ब्राउज़र है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें नई शिक्षा नीति को विश्वविद्यालय में लागू करने और इसके तहत विश्वविद्यालय में गणित, सेलों व निदेशालयों की जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपके अब जो एडमिशन है, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो रहे हैं, वो सेमेस्टर प्रणाली के तहत किए जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अब आपकी जो परीक्षाएं हैं वो साल में 2 बार होंगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स पहले से एडमिशन करा चुके हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, किसी भी ईयर में है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अलावा किसी भी ईयर में इस समय है,
तो उन स्टूडेंट्स पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो नया सिस्टम लागू हो रहा है एडमिशन वाला, इसका कोई इफेक्ट उन स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ेगा। उनकी परीक्षाएं वैसे ही होंगी जैसे कि पहले से होती चली आ रही। लेकिन इस बार जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक एस BA BSc BCom में, तो उन स्टूडेंट्स को एक साल में 2 बार परीक्षाएं देना होंगी। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। इसके बारे में यहाँ पर हिंदी में जानकारी दी जा रही है, हिंदी वाला पढ़ लीजिए। सेमेस्टर प्रणाली के तहत प्रवेश को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत शैक्षिक सत्र में सम और विषम सेमेस्टर होंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। पाठ्यक्रम जो है वो CGPA ग्रेड पॉइंट सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट की अलग अलग जानकारी दी गई है। यानी कि अब आपको जो मार्क्स मिला करेंगे वो ग्रेड में हुआ करेंगे, जैसे कि आपने अदर यूनिवर्सिटी में देखा होगा जहाँ सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ ग्रेड पॉइंट पर मार्क्स मिलते हैं, तो उस तरह से आपको भी मिलेंगे। एक सेमेस्टर में 15 से 18 सप्ताह शैक्षिक कार्य होगा। छात्रों को 3 प्रमुख विषय में से 2 अपनी संकाय से ही चुने होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और जो तीसरा प्रमुख विषय है वो भी अपनी संकाय या फिर अन्य संकाय से वहाँ पर ले सकता है। ठीक है, इसकी कोई यहाँ पर बाध्यता नहीं है। महाविद्यालय को तीसरे प्रमुख विषय में प्रवेश को लेकर जानकारी देनी होगी और वह अपने यहाँ की सीट के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे। एक आपका छोटा सा विषय या पेपर का भी आपको सीट के आधार पर चयन करना होगा। इसके साथ ही वोकेशनल कोर्स को लेकर भी महाविद्यालयों को जानकारी भी देनी होगी। जिस महाविद्यालय में वोकेशनल कोर्स नहीं होंगे वह UGC स्वयं MOOCS पोर्टल से ऑनलाइन करा सकेंगे। एंट्री और एग्जिट पॉलिसी इस स्नातक में लागू होगी। एंट्री और एग्जिट पॉलिसी का मतलब है यदि आप किसी कोर्स को 1 साल पढ़ने के बाद उसे छोड़ देते हैं तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह से 2 साल करने के बाद किसी भी कोर्स को आप छोड़ देते हैं तो वहाँ पर आपको डिप्लोमा मिलेगा। और यदि आप 3 साल का जो कोर्स है, इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो 4 साल के हैं, तो यदि आप 3 साल कोर्स करने के बाद छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री जो है वो प्रदान की जाएंगी। चलिए अब आपको यहाँ पर एक दूसरी न्यूज़ दिखाते हैं। और दोस्तों ये न्यूज़ भी बिल्कुल आज की लेटेस्ट न्यूज़ है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होगी LLB प्रवेश परीक्षा की तारीख। कई सारे स्टूडेंट्स वीडियो को नहीं देखते हैं, बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझाते हैं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखना स्टार्ट करें तो उसे एंड तक कंप्लीट देखें, क्योंकि उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं। जो स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखते हैं उनके अच्छे से समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो स्टूडेंट्स से अब वीडियो को छोड़कर बीच में चले गए होंगे उन्हें ये वाली न्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। 3 साल से मेरिट के आधार पर हो रहे थे प्रवेश, अब की बार प्रवेश परीक्षा से होंगे दाखिले। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको इस बार इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। स्नातक के परिणाम आने के बाद ही घोषित होगी परीक्षाओं की तारीख। यानी कि जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो कब जारी की जाएगी, जब आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि BA BSc BCom के जब आपके रिजल्ट हैं जब जारी हो जाएंगे तभी आपके जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो घोषित की जाएंगे। लेकिन आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो बहुत जल्द ही यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होने वाले हैं। देख लीजिए, काम चल रहा है लगातार। कल यहाँ पर आपका जो एडमिशन से रिलेटेड नोटिस था वो पूरा आ चुका है, तो आप ये ना सोचिए कि कोई खाली बैठा हुआ है। निश्चित रूप से पूरी तरह से काम चल रहा है। और जो आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म है वो बहुत जल्द ही, उम्मीद है हमें कि 20 अगस्त तक आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे और आप उन्हें ऑनलाइन भी फिल करेंगे। पता ही होगा आपको, इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू MSc में एडमिशन होता है, इसके अलावा MEd में एडमिशन होता है, LLM में एडमिशन होता है और BLEd में एडमिशन होता है। इसके अलावा इस बार LLB को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो ये सारे जो कोर्स हैं वो इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही आपके एडमिशन होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स 5-6 साल वाली भी LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसे BA-LLB बोलते हैं, तो उसमें आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा। उसमें आपके मेरिट के आधार पर एडमिशन होंगे, जिसकी न्यूज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये न्यूज़ है। तो 5 साल वाले यदि आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं कि BA-LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी जो BA BSc BCom के एडमिशन है वो आपके मेरिट के आधार पर ही होंगे और MA MCom के जो एडमिशन है वो भी आपके मेरिट के आधार पर ही होंगे। आपके जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तुरंत उस कॉलेज में जाकर कांटेक्ट कर लें।